नमस्कार दोस्तों, उजाले की ओर चैनल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री रामपुर राजबाड़ी। श्री रामपुर राजबाड़ी का इतिहास जानने से पहले आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर आना कैसे है। यहाँ आने के लिए आपको श्री रामपुर स्टेशन उतरना पड़ेगा और वहाँ से आपको टोटो से या रिक्शा से यहाँ पर आना पड़ेगा। अभी आप जो देख रहे हैं ये श्री रामपुर राजबाड़ी का मुख्य द्वार का अंश है। अभी ये गवर्नमेंट ऑफिसेस बन गया है और कुछ पोर्शन इसका स्कूल वालों ने ले लिया है। तो ये है राजबाड़ी का मुख्य द्वार और यहीं से हम अंदर की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी से जीटी रोड होते हुए आ रहे हैं तो आपको सीधा धोबी घाट की तरफ से अंदर की ओर प्रवेश करना पड़ेगा और फिर आप राजबाड़ी तक आ सकते हैं। तो इस तरह से हम अंदर प्रवेश कर गए हैं। यह दरवाज़ा जो है वो अंदर की ओर ले जाती है और इसकी खूबसूरती आप देख सकेंगे थोड़ी देर बाद जब आप पूरी तरह से अंदर प्रवेश कर जाएंगे। श्री रामपुर राजबाड़ी का इतिहास डैनिश, ब्रिटिश और बंगाली संस्कृतियों के प्रभाव को दर्शाता है। ये शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है और 1755 से 1845 तक डेनमार्क के शासन के अधीन में था। श्री रामपुर कॉलेज, जान नगर, बैप्टिस्ट चर्च और डेनमार्क टैवर्न जैसी ऐतिहासिक इमारतें इस शहर के समृद्ध अतीत का हिस्सा है। श्री रामपुर राजबाड़ी, जिसे गोस्वामी राजबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, श्री रामपुर शहर में स्थित है और कोलकाता से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। ये शहर 1755 से 1845 तक डेनमार्क के शासन के अधीन में था। श्री रामपुर राजबाड़ी का इतिहास डैनिश शासन से ही जुड़ा हुआ है, जब 1777 में ये शहर डैनिश नियंत्रण में आ गया। श्री रामपुर के गोस्वामी परिवार की ये भव्य हवेली हरि नारायण गोस्वामी के पुत्र रघुराम गोस्वामी ने 1815 और 1820 के बीच बनवाई थी। बाद में स्थानीय लोगों ने इस महल को गोस्वामी राजबाड़ी का नाम दे दिया। गोस्वामी बाड़ी के कुल देवता राधा माधव जी और गोपाल जी को भी यहाँ स्थापित किया गया। यहाँ अष्टधातु से निर्मित राधा रानी भी है। गोस्वामी राजबाड़ी को देवोत्तर संपत्ति के कारण ठाकुर बाड़ी भी कहा जाने लगा। बाहर से राजबाड़ी की वास्तुकला का एक अलग ही सौंदर्य है। भले ही ये दयनीय स्थिति में है, प्राचीन भव्यता का अनुभव इसे देखकर किया जा सकता है। राजबाड़ी का निर्माण बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। इसके अलग अलग खंड हैं जो जटिल गलियारों से जुड़े हैं। इसका आंतरिक भाग, जिसे नाट मंदिर कहा जाता है, यह भाग 120 फुट गुणा 30 फुट का एक छत वाला आंगन है। पहले यहाँ एक विशाल तालाब था, लेकिन रघुराम गोस्वामी के बड़े पुत्र आत्माराम 5 वर्ष की उम्र में इस तालाब में डूब गए। तब से इसे बंद कर दिया गया। तो ये तो था राजबाड़ी का इतिहास। दोस्तों, राजबाड़ी को घूमने के लिए शायद पूरा एक दिन कम पड़े, क्योंकि इसे महसूस करना और इसे सिर्फ आंखों से देखना अलग बात है। श्री रामपुर राजबाड़ी की दुर्गा पूजा 300 वर्ष प्राचीन है। ठाकुर दालान भव्य है। यहाँ की गैस लैंप बहुत ही सुंदर है। फर्श संगमरमर से बने हैं। यहाँ एक चाला दुर्गा और उनके पुत्र पुत्रियों को एक ही आवरण में पूजा की जाती है। सप्तमी को नवपत्रिका स्नान और नवमी को कुमारी पूजा की जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये है गैस लैंप जिसकी बात मैं अभी कर रही थी।
दोस्तों, ये सामने जो दरवाज़ा है, यहीं से ऊपर की ओर जाते हैं। आप भी हमारे साथ ऊपर जाएंगे, लेकिन इस पर्व में नहीं, अगले पर्व में। दोस्तों, सालों पुरानी इन ऐतिहासिक इमारतों को देखने से मन में एक कसक सी पैदा होती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको और भी ऐसे ही राजबाड़ी और ज़मींदार बाड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद और राजबाड़ी की सैर करते रहिए।